चलो देखो कर रहा है कौन सा प्रश्न है 13 14 यहाँ दिख रहा है देखो ठीक। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के यम तथा एन पदों का योग एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के अनुपात में हो तो सिद्ध करो कि यमवा पद और एनवा पद न यमवा पद और एनवा पद के अनुपात समांतर श्रेणी के अनुपात में हो तो सिद्ध करो कि यमवा पद और एनवे पद का अनुपात न यमवा पद अनुपाते एनवा पद बराबर समानुपाते माने बराबर 2m-1 अनुपाते 2n-1 होगा। तो यमवा पद का योग यमवा पद का योग बटे यनवा पद का योग दिया है पद का योग दिया है देखो हाँ यमवा पद और एनवा पद का अनुपात दिया है देख लो एक बार। कहा है कि यमवा पद और एनवा पद का अनुपात क्रमशः यम स्क्वायर और एन स्क्वायर के अनुपात में है। तो पहले यहाँ से यमवा पद बताओ क्या होता है m बटे 2a प्लस m-1 इंटू डी और एनवा पद माने बोलो हाँ n बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर बटे सही है 2 से 2 देखो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से यम 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे n अब यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m स्क्वायर बटे n स्क्वायर सही है। अब यहाँ से देखो m से एक n से एक n कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी और बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर यम बटे तिरिया गुणा कर दो 2an प्लस n m-1 इंटू डी बराबर 2am प्लस m n-1 इंटू डी सही है। यहाँ से कॉमन कर लो इधर लाओ इसको और इसको ले जाओ उस तरफ। तो यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं 2an माइनस 2am सही है बराबर इसको ले जाएंगे उस तरफ तो यम n-1 इंटू डी यहाँ है माइनस m-1 इंटू डी सही है। अब देखो यहाँ से कॉमन कर लो 2a जब आप 2a कॉमन करोगे तो 2a कॉमन होगा बचेगा क्या n-m और यहाँ गुणा कर दो m-n-d ना d कॉमन कर लें क्या d जब आप d कॉमन करोगे देखो यहाँ क्या बच जाएगा mn माइनस m हाँ माइनस mn प्लस n ठीक ये इससे यहाँ n-m यहाँ भी हो जाएगा 2a बराबर 2a n-m बराबर d n-m n-m से n-m d बराबर आ गया कितना d का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब कह रहा है इस श्रेणी का यमवा और एनवे पद का अनुपात यमवे अनुपात देखो श्रेणी का क्या कहा है ध्यान से देख लो कहा है यमवा पद और कौन सा अनुपाते यनवा पद समानुपाते मतलब बराबर हाँ 2m-1 अनुपाते 2n-1 यही आएगा ये सेंस कहा है ठीक इतना लाना है आपको। तो यमवा पद और एनवे पद का अनुपात निकाल लो यमवा पद बराबर एमवा पद
और बटे nवां पद। mवां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nवें पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू ए रहेगा, m माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रख दोगे? 2a बटे, यहाँ भी a ऐसे ही रहेगा, n माइनस 1 और d की जगह 2a। गुणा करो तो यहाँ a प्लस 2am सही है, माइनस 2a और बटे a प्लस 2an माइनस 2a। घटाओगे तो देखो यहाँ बचेगा 2am माइनस a और बटे यहाँ 2an और माइनस a कामन कर लो। ऊपर जब a कामन करेंगे 2m माइनस 1 और यहाँ नीचे a कामन कर लो 2n माइनस 1, a से कटा और यही देखो लाना है 2m माइनस 1 अनुपाते 2n माइनस 1। ठीक, उतार लो, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताओ, देख लो भाई, ठीक है ना। यही कहा है। समानुपात का मतलब जानते हो ना, बराबर। हो गया, मिटा दें। हो गया। देखो अगला, यदि b प्लस सी 15 नंबर क्या कह रहा है? b प्लस सी बटे ए कामा सी प्लस ए बटे बी कामा ए प्लस बी बटे सी समांतर श्रेणी में है। ये दिया है, किसमें है? समांतर श्रेणी में। ये कंफर्म दे दिया है कि किसमें है? समांतर श्रेणी में है, तो आपको सिद्ध करना है कि 1/a 1/b और 1/c भी समांतर श्रेणी में होगा। 1/a 1/b 1/c भी समांतर श्रेणी में होगा। तो माना 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब हम अपने मन से मान लिए हैं, अगर ये समांतर श्रेणी में है भैया, तो इसका मतलब किसी भी पद में आप कुछ भी जोड़ दो और कुछ भी घटा दो, तो अगर सेम चीज़ घटाओगे, सेम चीज़ जोड़ोगे, सेम चीज़ का गुणा करोगे, सेम चीज़ का भाग करोगे, तो समांतर श्रेणी के पदों पर कोई प्रभाव, जैसे 2 है 2 3 5 5 3 8 समांतर श्रेणी में है। अगर सभी में हम 2 से भाग दे दें, अभी भी ये किस में है? समांतर श्रेणी में। 2 से गुणा सभी में कर दो, 2 दूना 4 5 दूना 10 8 दूना, अभी भी देखो ये समांतर श्रेणी में है। 6 4 10 10 10 6 हो गया। यानी किसी भी समांतर श्रेणी के सभी पदों में किसी टर्म से गुणा, किसी टर्म से भाग, या किसी टर्म को घटाने या किसी टर्म को जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर सभी पदों में किया जाए तब, सभी पदों में कर दोगे तभी। अब ये नहीं कि एक पद में, देखो हमने यहाँ सभी पदों में किया, समझ रहे हो राज? नहीं गधा, नीचे क्या लगाते हो तुम लोग? जब समझाते रहते यहाँ देखा करो, नीचे बाद में लगाया करो। 2 3 5 3 8 समांतर श्रेणी में है। 2 का गुणा कर दो, 2 दूना 5 दूना और 8 दूना, समांतर श्रेणी में अभी भी है क्या? देख लो, 6 का अंतर 6 का अंतर। भाग कर दो इसमें 2 का 4 वाले में, तो कितना आ जाएगा? इसमें भी 2 का भाग कर दो 5, इसमें भी 2 का भाग कर दो, अभी भी क्या है? ये गुणा जोड़ घटा दो, 2 में 1 जोड़ दो 3, 5 में 1 जोड़ दो 8 में 1 जोड़ दो 3 3 6 3, अभी भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन सभी पदों में, अगर एक भी पद में आप नहीं करते तो गलत हो जाता।
आप समझ में आया क्या कह रहे हैं? यदि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में समान संख्याएं जोड़ दी जाएं, घटा दी जाएं, गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो समांतर श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम करेंगे क्या, देखो हमको चाहिए b प्लस सी, ऊपर क्या चाहिए, अगर हम a प्लस बी प्लस सी से गुणा कर दें सभी में, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान से समझो, तो यहाँ नीचे क्या है, a के तो कट जाएगा और बचेगा क्या ऊपर, b प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी से सभी पदों में क्या करने पर, सभी पदों में गुणा करने पर, पदों में क्या करने पर, गुणा करने पर। ये आप अपने मन से सेट कर सकते हो, इसको देख देख के कर दो तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी प्लस बटे a प्लस बी प्लस सी बटे कामा a प्लस बी प्लस सी बटे सी। देखो यहाँ कट जाएगा, a से a कटेगा, कैसे लिखोगे, a बटे a प्लस बी प्लस सी बटे a, सही है। अब a प्लस सी बटे b और धन b बटे b, देख लो, कामा a प्लस बी बटे सी और प्लस सी बटे सी। अगर हम लसा ले लेंगे, अभी भी वही लिखे हैं, यहाँ कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 और प्लस b प्लस सी बटे, यहाँ कामा a प्लस सी बटे और प्लस यहाँ a प्लस बी बटे और प्लस, अब देखो ऊपर वाला मिल गया क्या टर्म, b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, किसकी अधिकता हो गई है। अगर हम किसी समांतर श्रेणी के किसी पदों में से सभी पदों में वही संख्या घटा दें तो श्रेणी अभी भी क्या होती है, सभी पदों में क्या करने पर, हाँ सभी पदों में एक घटाने पर, एक घटाने पर। आलोक दिखेगा नीचे, किधर लिख दें, दिख जाएगा, घटा दो तो बचेगा क्या, b प्लस सी बटे ए प्लस सी बटे b और a प्लस बी बटे। अब हमको प्रूफ क्या करना था, यही करना था, ऊपर देखो यही कहा था कि सिद्ध कीजिए कि अगर ये ऐसे है तो ये समांतर श्रेणी होगा, हो गया कि नहीं, बस यही सिद्ध करना है। चलो देखो नेक्स्ट, 15 के बाद 16 वाले में उल्टा दिया है, बिल्कुल सेम यही चीज़ दिया है, केवल उल्टा कह दिया है ये ना। बस अब यहाँ से मिटा दो, उतना मिटाया नहीं है क्योंकि वही भरना है, उल्टा है, यही श्रेणी यही है, बिल्कुल सेम जितना दिया था सब उलट दो, बस काम हो जाएगा, पूरा टोटल उल्टा करना है। देखो क्या कह रहा है उसको हम उल्टा कर दे रहे हैं। दिया क्या है भैया, कह रहा है कि यदि a 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b और 1/c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि b प्लस सी बटे a कामा a c प्लस a बटे b कामा a प्लस बी बटे सी समांतर श्रेणी में होगा ना। आप करो क्या, सभी पदों में एक जोड़ दो, उल्टा है बिल्कुल सेम, सभी पदों में क्या करने पर, एक जोड़ने पर, अभी आपको बता दिए समांतर श्रेणी के किसी भी सभी पदों में सेम काम करने पर समांतर श्रेणी समांतर ही रहती है, कोई बदलाव नहीं होता जोड़ने पर। अब जब जोड़ रहे हो आप तो बताओ क्या हो जाएगा, b प्लस सी बटे ए और प्लस ए, c प्लस ए बटे b और प्लस 1, a प्लस बी बटे c और प्लस 1, तिर्यक गुणा करो, a हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे a, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे
बी और a प्लस बी प्लस सी बटे सी। ऊपर चाहिए क्या 1/a 1/b 1/c। हम लोग भाग कर दें a प्लस बी प्लस सी से सभी पदों में भाग देने पर बिल्कुल उल्टा किए हैं। इसके पहले वाला बिल्कुल उलट दो, बस काम हो गया। a प्लस बी प्लस सी बटे a इंटू 1/a प्लस बी प्लस सी कामा a प्लस बी प्लस सी बटे b इंटू 1/a प्लस बी प्लस सी कामा a प्लस बी प्लस सी बटे सी इंटू 1/a प्लस बी प्लस सी। देखो सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा कितना भैया 1/a 1/b और 1/c। यही हमको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। यही है प्रूव्ड। ठीक, उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। चलो अगला देखिए। अब इस बार वर्ग कर दिया है। अब वर्ग करने पर ना श्रेणी समांतर नहीं रहती, ये ध्यान दे लो। अगर मान लो 2 3, अब देखो वर्ग करने पर श्रेणी समांतर नहीं होती। इसका मतलब अब जो तरीका लगने वाला है वो चेंज हो जाएगा। देखो समझो कैसे, जैसे हाँ सुन लो, पहले देख लो, पूछ लेना ना, अभी पूछ लेना जो भी पूछना रहे। 2 3 5 5 3 ये समांतर में है, वर्ग कर दो। 2 दूना 5 5 8 28। अब ये समांतर श्रेणी में है, नहीं है। तो यानी वर्ग वाले में अब ये आप नियम नहीं लगा सकते। अब बोलो राज क्या कह रहे थे, बोलो बोलो। हाँ वो कह दिया है, आपको मानना पड़ेगा ना। अगर हाँ अब दूसरा तरीका लगा के दिखाओ, दूसरा कोई तरीका अपनाओ। अगर वो कह दिया है तो मानना पड़ेगा भाई ना। वह कह दिया है तो समांतर श्रेणी होगा ना। हो सकता है ऐसा कोई टर्म का वर्ग करे जो मिल जाए, श्रेणी समांतर हो, वर्ग करने पर समांतर बन जाए ना। हो सकता है ऐसा कि जैसे कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्ग करो तो श्रेणी बन जाए समांतर। जरूरी नहीं कि नहीं बन पाएगा। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, ऐसा कोई और ले लो जिसमें 3 का अंतर हो, नहीं हो जाएगा, बनेगा। ऐसी बात नहीं बनेगा। लेकिन पहले के लिए इसका वर्ग करने पे अब नहीं मिल पाएगा। इसमें अंतर कितने का है, ऐसा कुछ और भी हो सकता है ना जिसका अंतर, मान लो यहाँ अगर हम ले लें किसका 0 का वर्ग, 0 नहीं -2 का वर्ग ले लें, तब भी कितना आएगा 4, तभी भी समांतर श्रेणी। तो ऐसा सोचो ना, वो हो सकता है पहले एक के लिए संभव है कि कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्ग कर दो तो हो सकता है वो तीनों समान। लेकिन समांतर श्रेणी दिया हो और फिर वर्ग करो तब ये संभव नहीं। जैसे समांतर श्रेणी यहाँ दिया था, हम क्या करें समझो, 2 3 5 5 3 8, इसमें कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, किसी चीज़ का गुणा करो और किसी चीज़ का भाग करो सभी पद में, तब ये समांतर ही रहेगा। लेकिन इसका वर्ग कर दो तो समांतर नहीं रहेगा। लेकिन मान लो कोई ऐसी संख्या हो जो पहले ही वर्ग करने पर ही समांतर हो, वर्ग किया गया हो और समांतर हो गया हो, तो उसके लिए फिर हम वर्ग करेंगे तो जरूरी नहीं है कि बन जाए समांतर। जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसे, यही मान लो ये वर्ग होता किसी का और समांतर भी होता, यही मान लो किसी का वर्ग है और समांतर श्रेणी में है, लेकिन अब इसका वर्ग करेंगे तो समांतर श्रेणी नहीं आएगा। ये कहने का सेंस है ना। राज पूछा करो तो पूरा कंसंट्रेट होके सुना करो, नहीं तो पूछने के बाद गुड़ा भाग हाथ में कर रहे हो ना। जो पूछ रहे हो उसका अर्थ समझ लो क्या मतलब है। देखिए कह रहा है कि 17 नंबर 17 कि a² b² c² समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो कि, कह रहा है देखो a² b² c² समांतर श्रेणी में है, समांतर
श्रेणी में है, ये बोल दिया है, अब आपको मानना पड़ेगा। समझ गए? ये नहीं है कि आप अपना दिमाग लगाओ, ये बोल दिया है कि समांतर श्रेणी में है तो मानो। तो आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए और 1/a प्लस बी। भी किस में होगा? भी समांतर श्रेणी में होगा, भी समांतर श्रेणी में होगा। यही सिद्ध करना है, श्रेणी में होगा। ठीक, यही है। देखो, अगर ये समांतर श्रेणी में और ये भी समांतर श्रेणी में दिखाना है, ये एक चीज़ बताओ, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि दोनों ही श्रेणियों का d जो है वो बराबर है, दोनों ही श्रेणियों का क्या बराबर है? d, तब भी हम कह देंगे कि क्या है? समांतर श्रेणी है, उसी का है ये। देखो, आपको एक टर्म पता है, अगर कोई चीज़ समांतर श्रेणी में हो, यहाँ से देखो, अगर कोई चीज़ समांतर श्रेणी में है तो a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर, तो इसका है लड़के, समझो। देखो, इसका अंतर और इसका अंतर आपस में क्या होगा? तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। b में से इसको घटाओगे, जैसे 2 3 5 5 3 8, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 8 में से 5 घटाओगे 3, बराबर होगा। वही लगा दिए नियम। यहाँ देखो b इधर आएगा तो 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ये आ गया। 2b स्क्वायर का मान इतना आया। अगर यही मान हम इसको हल करने पे ला दिए तो हम कह देंगे दिया गया श्रेणी क्या है? समांतर है। तो इसको भी हम मान ले रहे हैं। यहाँ से देखो, ये तो इतना आ गया, ये समीकरण नंबर 1 है। अगर इसी के बराबर ये भी आ गया तो हम कह देंगे दी गई श्रेणी क्या है? चलो, इसमें देखो क्या है? 1/b प्लस सी कामा 1/c प्लस ए कामा 1/a प्लस बी। अगर आप ध्यान से देखो तो जो बीच वाला टर्म है उसका 2 गुना बीच वाले टर्म का बराबर होता है। किसके? इसके और इसके जोड़ के आधे का। इसके जोड़ के ना समझ में आओ तो पूरा कैले। 1/, देखो 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी बराबर, इसमें से इसको घटाओ और इसमें से 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। देखो 1/c प्लस ए 1/c प्लस ए कितनी बार? तो इधर लाओ तो 2/c प्लस ए। देखो जोड़ दिए, ये इधर लाए और जोड़ दिए, इसको ले चलो उस तरफ, तो क्या हो जाएगा? 1/a प्लस बी और प्लस ये माइनस है उस तरफ गया प्लस 1/b प्लस सी। अब यहाँ से देखो, अगर हम इसको लसा ले लें तो 2/c प्लस ए बराबर, इसका लसा लोगे तो a प्लस बी और इंटू बी प्लस सी, तिरिया गुणा कर दो b प्लस सी ना, और प्लस a प्लस बी, a प्लस यहाँ 2 रहने दो, यहाँ c प्लस a बराबर b a प्लस 2b प्लस सी बटे ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। सही है? तिरिया गुणा कर दो, जब तिरिया गुणा करोगे तो 2ab 2ac 2b स्क्वायर, हाँ 2b बराबर, इधर गुणा करो 2ac 2bc प्लस सी स्क्वायर, सी का हो गया। अभी और कर लो यहीं, प्लस ए स्क्वायर 2ab प्लस AC 2ac और यहाँ से 2ac BC 2bc 2bc से 2bc 2ab से 2ab गया, बचा यहाँ क्या? 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस यही लाया था क्या समीकरण 1 में,
इसका मतलब दोनों ही श्रेणियां क्या हैं, समांतर है। बराबर आ गया तो यानी दोनों श्रेणी क्या है, समांतर है। उतार लो। चलो चलो देखो, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 हो गया। 18 कह रहा है ये ए स्क्वायर, देखो स्क्वायर फिर लग गया, 2bc कामा बी स्क्वायर 2ca कामा सी स्क्वायर 2ab, यानी जो यहाँ है यहाँ नहीं है। ठीक, समांतर श्रेणी में है। किस में है, समांतर श्रेणी में है, ये दे दिया है में है। अगला कह रहा है तो 1/1 बी माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी भी समांतर श्रेणी में होगा, सिद्ध करना है। भी समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, में होगा। चलो बिल्कुल सेम वही, पहले आप इसका निकाल लो और फिर इसको देखो, अगर बराबर आ गया तो हम कह देंगे। इसको हम देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2bc समांतर श्रेणी में है, ए स्क्वायर 2bc बी स्क्वायर 2ca और सी स्क्वायर प्लस 2ab है। बात मत करो, देखो इसको इसमें घटाओ और इसको इसमें घटाओ, घटाओ देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ac 2ca माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc, सही है, बराबर सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac, देखो 2ac से 2ac कटेगा, उस तरफ ले जाओ, कौन सा, इस टर्म को यहीं रहने दो और इसको इधर लाओ, तो बी स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2ca 4ca बराबर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक, ये आ गया यहाँ से। और भी हल कर सकते हो इसको, अच्छे से देख लेना। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अगर भैया ये कह दिया है कि ये समांतर श्रेणी में है, ध्यान से सुनो, ये कह दिया है कि ये वाला समांतर श्रेणी में है। अगर इसका भी, ये हमको पता नहीं है कि समांतर श्रेणी में है कि, अगर इसका भी वही अंतर, इसके a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का मान वही आ गया घटाने, दोनों का अंतर अगर इसमें से इसको घटाने पे और इसमें से इसको घटाने पे वही चीज़ आ गया जो ये है, तो इसका मतलब ये समांतर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा। अगर ये समांतर पहले दिया है तो इसका अंतर ये आया है, अगर ये भी समांतर हुआ तो इसका भी अंतर यही आना चाहिए ना, तो कह देंगे कि समांतर है। अंतर निकालो, फिर यहाँ करो, क्या होगा, यहाँ से 1/c माइनस ए माइनस 1/b माइनस सी, इसमें से इसको घटा दिए, बराबर इसमें से 1/a माइनस बी बराबर माइनस 1/c माइनस ए। बात मत करो नहीं गड़बड़ हो जाता है, तुम लोग इधर बात करते हो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। इधर लाओ इसको, अभी कहेंगे चैन वैन पता करके बताओ कहाँ लगता है, नहीं बता पाओगे। कहाँ लगता है, कोट का चैन लगवाना है। हाँ चलो बोलिए, अब नहीं बताओगे। C प्लस ए, इधर, हाँ इधर लाओ। चलो चलो इसको इधर, हाँ अरे गधा, जो बात है जरूरी उसको नहीं देख रहे हो कि बिना चैन का घूम रहे हैं, इतनी ठंडी लग रही है, उसका पता करके बताओ और बात बहस कर रहे हो गया। चलो अब इधर देखो, ये हो गया ना। अब इसको हम इधर ले आए, यहाँ दिखेगा एक स्टेप की और
दिखेगा। चलो तो इसको हम ये ले आओ इधर। अच्छा हम लोग गलत लिख दिए क्या, हाँ यहाँ हो जाएगा 2c माइनस ए बराबर, नहीं दिखेगा ना, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। देखो अच्छा सॉरी c माइनस ए, ठीक। अब देखो जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा कितना भैया, 1 और 1 2 बटे c माइनस ए, सही है। और इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ जाएगा ये b माइनस सी और प्लस a माइनस बी बटे a माइनस बी इंटू b माइनस सी। देखो ये b से b कैंसिल हो गया, तिर्यक गुणा करो तो यहाँ 2 बटे सी माइनस ए ऐसे ही रहेगा, और यहाँ बचेगा a माइनस सी, और नीचे ये हो जाएगा। देखो a का गुणा b में करेंगे ए बी, a का गुणा c में करेंगे ए सी न ए सी, और b का गुणा b में करेंगे माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। तिर्यक गुणा कर दो, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ से ये हाँ 2ab माइनस 2ac माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc बराबर ए हो जाएगा। देखो माइनस कामन कर लो, और जब यहाँ से माइनस कामन करोगे तो c माइनस ए का होल c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac डायरेक्ट कर दिए। ध्यान से देखना, देखो ये a माइनस सी था, ये c माइनस ए था, हमने माइनस चिन्ह कामन किया, और जब कामन किया तो ये भी हो गया c माइनस ए, ये भी हो गया c माइनस ए, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि बीच में क्या है माइनस, और ये माइनस अब अंदर ले चलो। तो जब माइनस अंदर ले चलोगे तो यहाँ देखो 2ab तो ऐसे ही रहेगा, ये 2ac भी ऐसे ही रहेगा, 2b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 2bc ऐसे, माइनस अंदर ले चलो, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ac। इधर देखो प्लस 2ac है क्या, नहीं माइनस है, तो प्लस। देखो अब इसको चाहिए क्या आपको, ये चाहिए 2b स्क्वायर। देखो 2b स्क्वायर यहाँ मौजूद है, और इसको ले चलो उस तरफ, जब उस तरफ ले जाओगे तो यानी ये देखो 2b स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ठीक, 2b स्क्वायर प्लस में, तो 2b स्क्वायर को हम ले गए उस तरफ तो 2b स्क्वायर हो गया प्लस में, और 2ac उस तरफ ले जाओगे तो 2ac 4ac, और बाकी अब जैसे है वैसे ही रहने दो, और सबको ले आओ इस तरफ। देखो हमको चाहिए क्या, c स्क्वायर इधर लाओगे तो c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर मिल गया a और प्लस 2ab प्लस में, यही है ना, यही रहेगा, ये हम इस तरफ ला रहे हैं तो 2ab, ठीक, और प्लस कितना 2bc, ये 2bc यही रहेगा 2bc। देखो यही हमको सिद्ध करना था, देख लो यही प्रूफ था, मिला लो। समीकरण 2 और 1 क्या हो गए बराबर, ये समांतर दिया था, इसका यही आया था, तो ये भी समांतर ही होगा क्योंकि इसका भी अंतर वही आ रहा है, ठीक। चलो हो गया 19 नंबर। देखो वही एक सत्य है भैया, आप कितना भी अमीर बन जाओ, गरीब बन जाओ, कुछ बन जाओ, जाना वही है, हाँ जन्नत में। हाँ नर्क स्वर्ग सब यही है भैया, यही कहने को सब कुछ कहते हो लेकिन वास्तव में सब कुछ यही है ना। अगर आपका जीवन अच्छे से बीत रहा है समझ लो स्वर्ग में आप थे, और जीवन अगर एकदम कष्ट में है तो समझ लो यही सब कुछ है, यही नर्क भी है। और वहाँ तेल उल से कुछ नहीं छनते, यही जो छन रहे हो बस, कौन देखा है वहाँ, यहाँ जो बीत गया अच्छे से बस वही है। 19 कह रहा है 1/a बटे b प्लस सी, b बटे सी प्लस ए बटे, देख के बोलो, a बटे b प्लस सी कामा b बटे सी प्लस ए, हाँ, और 1 बटे a प्लस b। अच्छा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ये दे दिया है, तो आपको सिद्ध करना है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भी समांतर श्रेणी में
होगा, जबकि ए बी सी धन राशियाँ हैं, धनात्मक राशियाँ हैं। पहले इसको हम देखो समांतर श्रेणी में है तो इसका अनुपात निकाल, जैसे करते हो b बटे सी प्लस ए माइनस ए बटे बी प्लस सी, सही है, बराबर 1 बटे ए प्लस बी माइनस बी बटे सी प्लस ए। अब इधर लाओ b बटे को, तो 2b बटे सी प्लस ए बराबर 1/a प्लस बी प्लस ए बटे बी प्लस सी। इसको ले जाते हैं उस तरफ, इसको लाते हैं इस तरफ, तो 2b बटे सी प्लस बराबर बी प्लस सी तिर्यक गुणा बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। तिर्यक गुणा करो, 2ab स्क्वायर 2ab प्लस 2abc 2b क्यूब प्लस 2b स्क्वायर सी बराबर bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी। देखना ठीक से, BC हो गया, सी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर सी हो गया, ABC हो गया, AB प्लस AB AC ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। क्या क्या कट रहा है देखो, हाँ ABC कट रहा है, 2ABC में से ABC घटेगा न। अब देखो अगला वाला क्या लाना है, कौन कहा है कि ये समांतर श्रेणी में होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी, हाँ भी समांतर श्रेणी में होगा, भी किस में होगा, समांतर। तो पहले इसका निकाल लो, निकालो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस, तो यानी 2b स्क्वायर बराबर आना क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस, यानी कुल कट जाएगा सब कुछ, बचेगा केवल कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ है भी, हाँ 2b स्क्वायर चाहिए ना। आप जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो कुछ भी करो, लेकिन खोज के यहीं से निकालो, घटेगा घटेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा देंगे ना, यहाँ बी क्यूब है, उस तरफ बी क्यूब नहीं है ना, बी कॉमन करना है, लग रहा है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब बी कॉमन करोगे उधर भी बी कॉमन होगा नहीं ना। आप देखो कॉमन उमन करो, अभी आप करो तब बताओ और इसमें कैसे करें हम। चलो देखो गलती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाओ, ए यहाँ है बी यहाँ है, यहाँ क्या होगा, अब सही है प्रश्न, ठीक, यहाँ सी है। अब जब आप सी करोगे एक की जगह क्या कर दो, सी। अब तिर्यक गुणा करो, देखो यहाँ क्या आ जाएगा भैया, सी स्क्वायर ना जी, सी स्क्वायर कहाँ किए हम लोग, यहाँ सी हो जाएगा ना भैया, और बी सी हो जाएगा यहाँ है। बात मत करो, देखो इधर गड़बड़ हुआ है, जहाँ जहाँ उसको बना लो, बी सी प्लस सी, सही है। अब देख लो, अब फिर गुणा कर लो एक बार, ये नीचे वाला तो सही होगा, उस तरफ का गलत होगा, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, सही से बताना, सी का क्यूब, फिर यहाँ आगे सही होगा, ए स्क्वायर सी ए बी सी ना, ए बी यहाँ भी हो जाएगा चेंज, क्यों, क्योंकि ए का जब गुणा करोगे
तो यहाँ हो जाएगा ABC और AC² हो जाएगा। अब कटेगा देखो, ABC कितने ABC, 2ABC से 2ABC कैंसिल, बचेगा कितना, इसको लिखो पहले, 2AB² 2B³ 2B² C बराबर BC² C का क्यूब A² C न प्लस AC प्लस A³ और प्लस A² B। हाँ, B यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2A अच्छा देखो B² C उस तरफ है नहीं, AB² है, ये AC हाँ देखो AC में इसमें A कॉमन कर लो, कुछ कॉमन करो तभी आएगा। बनाओ यहाँ से, तब अब समझ में आएगा, करो कॉमन। चलो देखो करो क्या, यहाँ से 2B² कॉमन कर लो, यहाँ से 2B² कॉमन, बोलो क्या बचेगा, A यहाँ B और प्लस इस तरफ भी वही बनना चाहिए। ये देखो यहाँ से C² कॉमन कर लो, यहाँ से भी C² कॉमन कर लो, यहाँ से भी C² कॉमन कर लो, तो C² जैसे ही कॉमन करोगे आप, A यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा C और यहाँ बचेगा A प्लस यहाँ इस वाले में जिसमें हम गोला गोला कर रहे हैं, ये और ये में क्या कॉमन कर लो, A², तो यहाँ बच जाएगा C, यहाँ बच जाएगा A और यहाँ बच जाएगा। अब देखो A + B + C यहाँ भी है, A + B + C यहाँ भी है, A + B + C यहाँ भी है, यहाँ लिख लो क्या है, 2B² सही है, A + B+ और इस तरफ देखो इसमें कॉमन है, तो A + B+ अगले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, C² प्लस A²। ये देखो इससे बचेगा क्या, 2B² बराबर C² प्लस, और यही देखो आ गया कि नहीं, ये देखो ठीक, यही सिद्ध करना था, उतार लो। गलती कहाँ था समझ गए ना, यहाँ एक नहीं बल्कि क्या होगा, C। किताब में बना दो, बिल्कुल सेम ऐसे ही 20 वाला है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20। बीसवां देखिए क्या कह रहा है, कहा है कि A B C समांतर श्रेणी में है, A B C समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे क्या, देखो B - A C - B, B 2B बराबर A + C, तो B बराबर आना चाहिए क्या, A + C/2, यही आना चाहिए। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, ये आ जाए तो हम कह देंगे दूसरी भी श्रेणी क्या है, समांतर। दूसरा वाला बड़ा दिया है, AB AC/BC, देखो ऊपर दिया क्या है, AB + AC, AB BC CA कामा, दूसरा वाला क्या दिया है, BC + BA/CA कामा CA + BC/AB। ये देखो इस वाले को ना आप डायरेक्ट घटाओगे तो टफ हो जाएगा, एक तरीका और बता रहे हैं, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रश्न।
ए बी है, बी सी है, सी ए है। अगर हम एक जोड़ दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा। सभी पदों में क्या जोड़ करने पर, सभी पदों में क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। एक जोड़ने पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं, तो जोड़ दो। तो ए बी प्लस ए सी बटे बी सी प्लस 1, ऐसे ही बी सी प्लस ए बी बटे सी ए प्लस 1, आगे सी ए प्लस बी सी बटे ए बी प्लस 1, जोड़ दो। तो बनेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं, और बटे बी सी, दिख रहा है पूरा। ए बी फिर लिख दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटे सी ए, कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे ए बी। सही है। सभी पदों में ए बी बी सी सी ए से भाग देने पर, सभी पदों में, हाँ सभी पदों में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से भाग देने पर, अब भाग दे दो। जब आप भाग दोगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बचेगा क्या यहाँ, 1 बटे बी सी बचेगा ना, पूरा तो कट जाएगा। भाग दोगे तो यही नीचे आएगा, ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बटे, फिर बचेगा 1 बटे, और नियम लगा दो अब जैसे लगाते थे, इसमें से इसको घटाओ, सी ए माइनस 1 बटे बी सी बराबर 1 बटे ए बी माइनस 1 बटे सी ए 2 बटे सी ए बराबर 1 बटे ए बी प्लस 1 बटे बी सी। तो 2 तो रहेगा ही, सी ए नीचे आ जाएगा, बराबर बी सी प्लस ए बी बटे ए का ए रहेगा, सही है ना, ए बी का स्क्वायर और सी, तिरिया गुणा कर दो, तो 2 AB स्क्वायर सी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमको लाना क्या है, 2b बराबर a प्लस सी, यानी यहाँ 2b केवल बचना चाहिए, तो 2b कामन कर लो, 2b क्या कर लो, कामन, 2b कामन कर लो। जब यहाँ 2b कामन करोगे तो यहाँ बचेगा ए बी सी, सही है। देख लो 2b कामन करने पे क्या बच गया, कहाँ, अच्छा तिर्यक गुणा नहीं किए यार, सॉरी, यहाँ अभी गुणा नहीं कर पाए, गुणा करो, यहाँ गुणा अभी नहीं किए हो ना, हाँ यही गुणा गड़बड़ हुआ है, पकड़ लिए नहीं तो फिर दिक्कत होता अभी। देखो क्या आएगा, हाँ ए बी सी स्क्वायर, देख लो सी 2 बार है तो सी स्क्वायर प्लस हाँ ए स्क्वायर बी सी या सी बी वही। अब यहाँ से देखो कामन किए हो 2b, यहाँ बचेगा ए बी सी, यहाँ कामन कर लो ए बी सी तो यहाँ बचेगा c, और यहाँ बचेगा ए बी सी से ए बी सी, तो क्या बचेगा 2b बराबर c प्लस ए। देखो आसान हो गया कि नहीं, नहीं तो गुणा भाग करने में आपको दिक्कत होती ना, ये करने से थोड़ा सा आसान हो गया, ये तरीका है।